हेलो माय डियर्स, आज की क्लास में मैं आपको लिमिट्स के कुछ सम्स करवाऊंगा और जो आगे के मेथड्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जो पहला लेक्चर मैंने इससे करवाया है वो इस लेक्चर पर डिपेंडेंट है ना। आप उसको लिंक वाइज जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते रहिएगा तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज हर लेक्चर को आप नए सिरे से देखेंगे तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखा रहा था फैक्टराइजेशन फॉर्म, है ना। फैक्टराइजेशन फॉर्म का मैं एक सम और करवाता हूं जो देखो किस तरीके से उन्होंने मोल्ड किया हुआ है, मतलब सम को डायरेक्ट नहीं दिया और बहुत ही लैंग्वेजेस में उसको मोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन क्या है जरा देखना ध्यान से। लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 with roots with roots 1, 2, 3, 4 and leading coefficient 1, leading coefficient 1, ठीक है। and gx be a polynomial, and gx be a polynomial of degree 4 with roots 1, 1/2, 1/3 and 1/4 with leading coefficient 1, ठीक है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। मतलब जबरदस्ती का क्वेश्चन है, जबरदस्ती इन्होंने इसको घुमा दिया है और कुछ भी नहीं है। तो अपन समझ लेंगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स 1, 2 है तो वो इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है x - 1 x - 2। ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे 1, 2, लेकिन इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने का मतलब ये है कि x के जितने भी x हैं हर एक x का कोफिशिएंट 1 होगा, हर एक x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, ये मतलब है इसका। तो लीडिंग जो x लीड कर रहा है उसके जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होंगे 1 होंगे। मान लीजिए कोई ऐसी पॉलिनोमियल आपको बनानी है जिसके रूट्स हैं 1, 2, 3, तो वो पॉलिनोमियल है x - 1 x - 2 x - 3 विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1। सभी में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली gx जो इन्होंने बनाया, सॉरी fx जो इन्होंने बनाया है, fx बनाया है x - 1 क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो हर जगह x का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। और जो gx है, gx भी क्या है x - 1 x - हाफ x - 1/3 और x - 1/4। fx अपॉन gx निकालना है आपको, लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx। तो fx अपॉन gx लिखेंगे तो x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 अपॉन में x - 1 x - हाफ x - 1/3 और x - 1/4। ऑब्वियसली ये कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 2 गया -1, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 4 गया -3। जीरो तो नहीं आया ना, 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही ना, 0/0 की फॉर्म पहले बन रही थी। यदि मैं इसको कट नहीं करता तो 0/0 की फॉर्म बन जाती, क्योंकि मैं 1 रखता तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया होता। यहाँ भी 1 रखता तो 1 - 1 दैट इज 0, तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया होता। तो 0/0 की फॉर्म ये बन रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, जो एक फैक्टर कॉमन था वो हटा दिया। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से हाफ जाएगा हाफ, 1 में से 1/3 जाएगा 2/3, 1 में से 1/4 जाएगा 3/4। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आ गया और ऊपर आ गया 3 2 6 -6, क्योंकि माइनस 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 6 अपॉन में 1/4, तो 1/4 को अपन लिख सकते हैं 4/1, दैट इज -24। -24 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो फैक्टराइजेशन फॉर्म से कर सकते थे और इस तरीके से लैंग्वेज में उन्होंने घुमा के लिख दिया था और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में
तरीका है, अपन रेशनलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे अपन ने फैक्टराइजेशन फॉर्म पढ़ा वैसे अपन पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन फॉर्म। कब रेशनलाइजेशन कब करते हैं या रेशनलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है वो जरा देखते हैं। ऑब्वियसली रेशनलाइज मोस्टली तब करते हैं जब अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट की फॉर्म आ जाए, तब अपन रेशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताऊंगा। है ना, डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, इवोल्यूएट लिमिट h tends to 0, x प्लस h माइनस रूट एक्स अपॉन में h। जरा देखिए, यदि मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूं, h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स, क्योंकि 0 हो गया ये, माइनस रूट एक्स अपॉन में h की वैल्यू 0, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई। इसका मतलब मैं LH रूल लगा सकता हूं। यदि मुझे मेरा डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो मैं LH रूल लगा सकता हूं, डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप LH रूल नहीं लगा सकते। तो LH रूल नहीं लगेगा तो अब रेशनलाइज कैसे करें, स्क्वायर रूट है तो अपन क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब होता है जैसे रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है और अपॉन में एच लिखा हुआ है, तो अपन कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे, माइनस है ना तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस एच हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया एच और ब्रैकेट में एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। एक्स में से एक्स कैंसिल, ऊपर आ गया एच, ऊपर आ गया एच और नीचे है एच रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। देखिए इस एच से इस एच कैंसिल हो गया। अब आप एच की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे तो ऊपर तो 1 आ गया 1, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो रूट एक्स और प्लस टू एक्स कितने रूट एक्स हो गए, 2 रूट एक्स हो गए, क्योंकि एच की वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये रूट एक्स बचा और ये भी रूट एक्स है, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या हो गया, 2 रूट एक्स हो गया। ये आंसर आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एलएच रूल से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अपने को तो एच के फॉर्म में करना है, तो एच का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को एच के फॉर्म में करना है तो मेरे लिए एच वेरिएबल है, बाकी जो भी लिखा हुआ है वो सब कांस्टेंट है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो 0/0 की फॉर्म बननी वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन मान लीजिए एक्स प्लस ए का करना है रूट के अंदर, और एक्स के फॉर्म में करना है, एक्स के फॉर्म में करना है तो ये हो जाएगा 2/√x प्लस ए, और एक्स प्लस ए का अलग से करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा 0। क्योंकि रूट एक्स मैंने आपको क्या बताया, ये चेन रूल आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम है, इसका होता है 2√x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसको मैंने अपने मन में x मान लिया, इसे बोलते हैं चेन रूल। इसको अपने मन में क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो ये हो गया रूट एक्स। तो रूट एक्स का हो गया 1/2√x, क्योंकि मैंने इसको अपने मन में x माना हुआ है। जिसको आपने अपने मन में x माना हुआ है उसका फिर से डेफिनेशन करते हैं। तो आपने x प्लस ए को अपने मन में x माना हुआ था, तो x का क्या हो गया 1 और a का हो गया 0, a का हो गया 0। तो वैसे यहाँ पर h है वेरिएबल, तो इसका करेंगे तो डेफिनेशन आ जाएगा, लिमिट पहले लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2√x प्लस एच, फिर x का 0 हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट है, x यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल h है, तो और h का हो जाएगा 1 माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो गया 0 अपॉन में h का हो गया 1। अब आप क्या करिए, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2√x, 2√x, क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, ये तो 1 का मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 0 अपॉन में 1, तो आंसर इज 1/2√x। पहले भी यही आया था, पहले भी यही आंसर आया था। योर डिफरेंशिएशन शुड बी स्ट्रॉन्ग,
तो आप LH रूल आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज LH रूल अभी आप छोड़ सकते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब आप सारे क्वेश्चन दोबारा से LH रूल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, LH रूल इज वेरी इजी। ठीक है, पर डिफरेंशिएशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब मैं आपको थर्ड वाला फॉर्म बताता हूं, जो तीसरी फॉर्म अपन ने पढ़ी थी, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्योंकि रेशनलाइजेशन वाले ऐसे समय जो भी स्क्वायर रूट वाले सम आएंगे वो ऑब्वियसली अपन रेशनलाइजेशन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत टफ नहीं होते, बहुत आसान होते, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट है जो तीसरा वाला फॉर्म था, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला ये है कि यदि इस तरीके की फॉर्म लिखी हुई है x की पावर n माइनस a की पावर n और नीचे भी x माइनस a लिखा हुआ है और लिमिट लिखी हुई है x टेंस टू a, यानी x टेंस टू a लिमिट है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है n a की पावर n माइनस 1। एक्चुअली ये LH रूल से आया है। कहां से आया है? LH रूल से आया है। ठीक है, तो LH रूल का अप्लाई करके आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट ला सकते हैं। मैं आपको LH रूल बताता हूँ, देखो जरा कैसे। x की पावर n का डेफिनेशन क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1, ये कांस्टेंट है तो इसका डेफिनेशन 0। सिमिलरली इसका क्या होगा? 1, और एक कांस्टेंट है तो उसका डेफिनेशन 0। ये आ गया लिमिट x टेंस टू a। अब x टेंस टू a पुट कर दो, x टेंस टू a पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? n, x की जगह पर a पुट करना है तो a पावर में क्या आ गया? n माइनस 1, और ये 0 अपॉन में 1 अपॉन में 1, तो ये फॉर्मूला आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो ये LH रूल से फॉर्मूला आया है। तो अपन LH रूल नहीं बोलेंगे क्योंकि NCERT में LH रूल है नहीं, तो अपन तो ये बोलेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। आया तो LH रूल से ही है, पर LH रूल का अपन यूज नहीं कर सकते ना NCERT में, लेकिन जेई में अपन यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन बहुत सारे सम्स हैं जो अपन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। बहुत सारे फॉर्म ऐसे होंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आप मॉडिफाई करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसको रफ करता हूं और इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन में x माइनस 3। x टेंस टू 3 है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर तो करिए। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a लग रहा है, यानी a का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 2 कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n, और n का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 3। n का काम कौन कर रहा है? 3। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्टली? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। तो n क्या है? 3, a क्या है? 2, a क्या है? 2, और 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 12, दैट इज 12। तो इसकी लिमिट आ गई 12। ठीक है, इट इज क्वाइट इजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसको आपको देखना पड़ेगा उसको कैसे अपन कर सकते हैं। उसमें आप मैनिपुलेशन किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो आप जरा देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 1। अब इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x और x और अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन में x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1। अब आप x की वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट करके देखिए। डायरेक्ट पुट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आएगा 1, यहां पर भी 1, क्योंकि 1 पुट करना ना, और 1 इंटू 1, यहां पर भी 1 माइनस 3, तो 3 में से 3 गया, टेंस टू 0। नीचे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 में से 1 गया, ये भी आ गया, टेंस टू 0। 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई। अब आपका LH रूल स्ट्रॉन्ग है, यू कैन डू बाई LH रूल।
मतलब एल एच रूल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होने से है। डिफरेंशिएशन यदि स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको बता दूंगा डिफरेंशिएशन का यूज करके भी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म से किस तरीके से करेंगे वो जरा देखिए। x टेंस टू 1 है। अब आपको क्या करना है, इसको लिख देना है x की पावर 1/3। इसका जो 3 है इसका एक -1 इसके साथ ले आइए ऐसे, प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ, और एक माइनस 3 बार -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -1 एक यहाँ पर ले लिया तो -1 और एक यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, इसका मतलब x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, इसका मतलब x की पावर 3/2। तो ये हो गया x की पावर 3/2 माइनस एक यहां से 1 ले लिया अपॉन में, इसको लिख सकते हो x -1। फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x क्यूब माइनस a क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स। तो x -1 यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है सबके बीच में, तो x -1 को इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो, इसको अलग कर लो। यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, आप ना इसको अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप अलग कर लीजिए। बाकी यहाँ पर जरा देखिए, ये आ गया x की पावर 1/3 -1 अपॉन में x -1 तो कॉमन आ सकता है ना, तो कॉमन को मैंने अंदर भेज दिया है, प्लस ये लिखा हुआ है x की पावर हाफ -1 अपॉन में x -1। अब इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3/2 -1 अपॉन में x -1। ये लिमिट सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सबके साथ लिमिट सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी, लिमिट इसके साथ भी आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू a है और यहां पर fx प्लस gx है, तो इसका मतलब होता है लिमिट, ये सारी बातें मैं आपको रास्ते में बताता चलूंगा, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। लिमिट प्लस लिमिट x टेंस टू a और gx ऐसा हो जाता है, मतलब लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलग से एक चीज बता दी। इसका मतलब यहाँ भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, यहाँ भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, यहाँ भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो क्योंकि वहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो जहाँ पर भी फाइनाइट है वहाँ पर x की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 + 1 + 1 दैट इज 3, तो 1/3। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 1/3। आप जरा देखिए ना, x की पावर n माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो आप, x की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, यानी a का काम कौन कर रहा है 1, तो ये हो गया 1/3, यानी n a का काम कौन कर रहा है 1, और पावर में n -1 यानी कि 1/3 -1, ये हो गया। यहाँ पर n का मतलब 1/2, a का काम कर रहा है 1, 1 की पावर में हाफ आप लिख सकते हो, तो हाफ -1 प्लस 3/2 बाहर, और 1 की पावर में इसको भी आप 3/2 बाहर लिख, 1 की पावर में तो कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो फॉर्म बनानी है ना, x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a का काम कौन कर रहा है 1, और नीचे भी x माइनस a है, तो ये हो जाएगा 3/2 -1, तो 1/3, इसको ये आ गया 1/3, क्योंकि 1 की पावर में समथिंग 1 आएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2 3 यहाँ पर आएगा 3 प्लस यहाँ पर आएगा 9, दैट विल बी 9 3 12 12 2 14, 14/18, यानी कि 7/9, 7/9 विल बी द आंसर, 7/9 विल बी द आंसर। ठीक है, इसको मैं आपको LH रूल से करके बताता हूँ। ठीक है, इसी फॉर्म को मैं LH रूल से करके आपको बताता हूँ। LH रूल की भी कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि 0/0 की फॉर्म तो बनी रही है, 0/0 की फॉर्म बनती है तो LH रूल लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेना है। पहले लिमिट x टेंस टू 1 है, इसको लिख लीजिए x की पावर 1/3, इसको लिख लीजिए x की पावर हाफ, और इसको लिख लीजिए x की पावर 3/2 -3 अपॉन में x³ -1। आपने देखा था कि 0/0 की फॉर्म बनी रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, तो LH रूल लगा दीजिए। LH रूल लगाने का मतलब आपको सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, n -1 होता है।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/3 बाहर और x की पावर में 1/3 माइनस 1। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, x की पावर में 1/2 माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/2 बाहर और x की पावर में 3/2 माइनस 1। और 3 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो। नीचे 3x², इसका हो जाएगा 3x² और -1 का हो जाएगा 0। अब आप लिमिट 1 पुट कर दीजिए। लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, 1 x की जगह पर 1 पुट कर देना, 1 की पावर में ऊपर वो आएगा -2/3 प्लस हाफ, और यहाँ आएगा x की जगह पर 1 पुट करना है और ये आ जाएगा -हाफ प्लस 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर में 1/2 अपॉन में 3, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 आएगा। कुछ भी नहीं, हो गया क्वेश्चन। ऊपर क्या आया 1/3 प्लस, क्यों, क्योंकि 1 की पावर में समथिंग ऑलवेज 1/2 प्लस 3/2 होल अपॉन में 3। कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ऊपर तो एलसीएम आएगा 6 जैसे अपन ने किया था, और अभी अब होल अपॉन में 3 तो लिखा ही हुआ है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो 3 2 6 यानी 2 प्लस 3 प्लस 2 2 यानी 2 3 यानी 3 3 9। तो ये वही आ गया 9 3 12 2 14, 14/6 और 3 है तो 14/12, सॉरी 18, यानी ये आ गया 7/9। अगेन वही चीज आ गई। कुल मिलाकर योर डिफरेंशिएशन शुड स्ट्रॉन्ग। डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें करने में। ठीक है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, उसको जरा देखिए। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ये IIT जेई में पूछा हुआ समय, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर में p + 1 माइनस p + 1 x प्लस p अपॉन में, क्वेश्चन है x - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे LH रूल का कमाल बताता हूँ। आप LH रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आएगा। अदरवाइज आप बोलेंगे तो मैं इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म से भी बहुत आसानी से इसको बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको LH रूल से करते हैं। बहुत आसानी से LH रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, पहले चेक करते हैं LH रूल लगेगा भी कि नहीं। तो पहले चेक करिए, x की वैल्यू 1 पुट करिए, 1 की पावर में समथिंग ऑलवेज 1 माइनस p + 1 और इंटू 1 प्लस p अपॉन में इसका स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, तो 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस p माइनस 1 प्लस p। तो ये -1 से 1 कैंसिल, p से p कैंसिल, और 1 में से 1 गया 0, यानी 0/0 की फॉर्म बन गई। LH रूल इज एप्लीकेबल। LH रूल आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, p + 1 और x की पावर में एक पावर कम, यानी सिर्फ p बचेगा, माइनस यहाँ पर p + 1 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर 2x - 1, ये हो जाएगा। मतलब इसको आपने अपने मन में x मान लिया तो x² का क्या होगा 2x, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 0, x का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आप इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं वो ये है कि जैसे यहाँ पर आया p + 1 x की पावर p माइनस p + 1, यहाँ पर आया 2x - 1। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा p + 1 इंटू 1, 1 की पावर p का मतलब 1 ही हुआ, माइनस p + 1, और यहाँ पर आया 2 1 - 1। आपने क्या देखा, p और 1 से कैंसिल, ऊपर फिर से 0 आ गया और नीचे फिर से 0 आ गया, फिर से 0/0 की फॉर्म बन गई। जितनी बार 0/0 की फॉर्म बनेगी ना, उतनी बार आपको एल हॉस्पिटल लगाते जाना है। एल हॉस्पिटल फिर से लगा दीजिए, फिर से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट करिए, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो p + 1 एज इट इज, और x + p का डिफरेंशिएशन होगा p, x की पावर p का डिफरेंशिएशन होगा p, और x की पावर में एक कम, एक कम। आपको पता है कि x की पावर n का क्या होता है, n, x की पावर एक कम,
और ये कांस्टेंट है क्योंकि अब यहाँ पर x नहीं है, तो इसका पूरा क्या हो गया 0 अपॉन में 2, और x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। अब आप x की वैल्यू 1 फिर से पुट करके देखिए, रखेंगे x की वैल्यू 1 तो ये आएगा p प्लस 1 इंटू पी, 1 की पावर समथिंग 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा क्योंकि 1 में से 0 गया 1, 2 आ गया। ये आपका आंसर है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि यहाँ पे 2 बार 0/0 की फॉर्म बनी, इसलिए यहाँ पर 2 बार LH रूल लगाना पड़ा आपको, यहाँ पर 2 बार आपको LH रूल लगाना पड़ा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सीखी है। अब मैं आपको बताऊंगा इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म। अभी मैंने आपको कौन सी फॉर्म बताई, जो 0/0 की फॉर्म है ना। अब नेक्स्ट जो फॉर्म पढ़ेंगे अपन की, उनसी फॉर्म पढ़ेंगे इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म, इनफाइनाइट टाइप की जो फॉर्म होगी। एल्जेब्रिक में मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी, एक डायरेक्ट मेथड, एक 0/0 का मेथड, और एक इनफाइनाइट टाइप का फॉर्म। तो इनफाइनाइट टाइप का फॉर्म आपको मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।